Good morning students, I hope you all are doing great. I am Monica Helawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जो निकली है बीएससी स्टूडेंट्स यानी कि क्वालिफाइड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इन डीआरडीओ। ठीक है, सो वी ऑल नो व्हाट इज डीआरडीओ। इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तो ये बहुत ड्रीम होता है कि दे गेट जॉब इन डीआरडीओ, लेकिन आज की हमारी वैकेंसीज हैं फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट निकली है आपकी CAPTM 11 के नाम से एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन DRDO's वेबसाइट। आप वहाँ जाएंगे वेबसाइट पे, इस नाम से आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। ये वैकेंसी के जो एडवर्टीजमेंट है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे वैकेंसी के टैब पे जाना है एंड देन वहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है विद CAPTM 11 के नाम से। ठीक है, अब वहाँ पे ही आपको ऊपर अप्लाई करने का भी एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो वैकेंसीज हैं ये काफ़ी अलग अलग फील्ड के लिए हैं, मेनली फॉर द इंजीनियरिंग एंड साइंस फील्ड। इसमें साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। हम यहाँ पे मोस्टली साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और क्योंकि चैनल हमारा साइकोलॉजी का है, बट अगर आप किसी और स्ट्रीम से भी हैं, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से भी हैं, तो भी ये जो आज का वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवर्टीजमेंट। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है या जो एज वाली जो चीज़ होती है एलिजिबिलिटी की, वॉट एवर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब आपका 1 जनवरी तक आपका 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी रिमेनिंग। ठीक है, ओपनिंग डेट फॉर्म्स की थी आपकी 11 दिसंबर को, ये ओपन हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 डेज हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1 जनवरी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आपको कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखें जहाँ पे कि आपको ये फॉर्म एडवर्टीजमेंट मिलेगा जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे 31 दिसंबर करके लास्ट डेट लिखी हुई है। तो ऑल्दो यहाँ पे 1 जनवरी है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप 1 जनवरी तक का वेट मत करना, उसके पहले ही आप अप्लाई कर देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, एंड देन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 3 तारीख आपकी जनवरी की। करेक्शन विंडो 4 से 6 तारीख तक खुली रहेंगी एंड एग्ज़ाम इसमें होगा आपका CBT कॉमन टेस्ट होगा एक तो, एंड देन बाद में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट की डेट आपकी अभी अनाउंस नहीं हुई है। अब चलते हैं हम अपने वैकेंसीज की तरफ। जो वैकेंसी निकली है आपकी वो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B ग्रेड ग्रुप की। ठीक है, ये नॉन गेजेटेड होंगी एंड नॉन मिनिस्टरियल आपकी वैकेंसीज हैं। ओके, पे स्केल की बात करें तो पे स्केल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लेवल 6 का पे स्केल आपको मिलेगा 35 के अराउंड से लेके 1,12,000 के अराउंड तक है, विच इज़ एज पर योर 7th पे कमीशन। तो अभी यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि 8th पे कमीशन जब आएगा तो इट विल increase only, है ना। and not just this, on top of that you will get lot of benefits and allowances as per the government of India। and क्योंकि this is DRDO, it comes under Ministry of Defense, तो यहाँ पे आपको और भी जैसे जो कैंटीन वगैरह की फैसिलिटीज हैं वो सब भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। सो हु आर एलिजिबल, ये वैकेंसीज मेनली निकली हैं BSc एंड डिप्लोमा के ग्रेजुएट्स के लिए जो पास आउट हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है या अपनी BSc की है। अगर इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर तो आपने हायर डिग्री ली हुई है, लाइक आपने मास्टर्स कर ली है या आपने इंजीनियरिंग के फील्ड में आफ्टर डिप्लोमा आपने BTech कर ली है, BE कर ली है या आपने PhD कर ली है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है,
आप अगर सिर्फ बीएससी आपने कर रखी है एंड डिप्लोमा कर रखा है, देन ओनली यू आर एलिजिबल, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। एंड हु आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने हायर डिग्री कर रखी है, मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब जिसने की है, दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो दिस वी शुड कीप इन माइंड। So this point is there, candidates whose result of the final examination is awaited as on crucial date of eligibility for the prescribed qualification are not eligible, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ये 1 जनवरी है, ठीक है, तब तक आपकी बीएससी इन साइकोलॉजी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, या फिर एग्जाम अवेटेड है, यू आर इन फाइनल सेमेस्टर, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट, तो ये हैं आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज जो निकली हुई हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मोस्टली यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट्स की निकली हैं। सो दीज आर ऑल योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल दोज थिंग्स। एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे अगेन फ्यू इंजीनियरिंग फील्ड्स आर देयर, देन वी हैव साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कोड है आपका 0117, जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी की वैकेंसीज निकली है। ध्यान से देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इसमें बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बहुत सारी वीडियोस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कई बार ये क्वेरीज आती है कि हमने डिस्टेंस से किया है, क्या हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपने रेगुलर की है या डिस्टेंस से की है। इट इज़ जस्ट दैट योर डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आपने बीएससी की डिग्री साइकोलॉजी में कर रखी है, यू आर एलिजिबल। इसमें वैकेंसी निकली है ईडब्ल्यूएस की 1 और आपके यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की 3, टोटल 4 वैकेंसीज निकली हैं हमारी। पोस्टिंग स्टेशन है हमारा D2, ओके। अब यहाँ पे अगर बात करें, ओके, सो दिस इज अवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। देन आता है आपका टेक्नीशियन ए। यहाँ पे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपका 10th क्लास के लिए है कि जनरली आपकी 10th क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट ITI से आपका कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट टाइप का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दोज वैकेंसीज। नाउ लेट्स come here. Okay, so these are important points for EQR। हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने देखी थी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दैट्स अंडरस्टूड, इट हैपन्स दैट वे, ठीक है। फिर अब कैंडिडेट्स को क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू पॉइंट्स, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें ऑलमोस्ट मैंने ये कर दिए हैं और एक्सप्लेन, और दीज आर लाइक योर जनरल पॉइंट्स, एवरी टाइम यू फाइंड इट एवरीवेयर, ठीक है। पोस्टिंग स्टेशन के बारे में मेंशन है, पोस्टिंग स्टेशन D2 आपका दिया हुआ है फॉर साइकोलॉजी, ओके। सो यहाँ पे कुछ और आपकी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी तो है ही है 1 जनवरी, दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 28 ईयर्स तक की है। योर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर 10th क्लास सर्टिफिकेट जो होगी वो मान्य होगी। एज रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपकी एज रिलैक्सेशन इस हिसाब से वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ओके, yeah, so these are your medical fitness is there and disqualification के कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, वो आप देख लेना। यहाँ पे आपकी जनरल एक मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, आइज से रिलेटेड एंड अदर फिटनेसेस, ये सब होना चाहिए। एंड
दीज आर अबाउट योर कैटेगरीज लाइक OBC एंड ऑल, इन सब की तो हमारी वैकेंसीज ही नहीं निकली हैं। तो EWS आप वाले जो अगर अप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए कि कौन सा सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाने वाले हैं, वो उसके एनेक्शरी में भी आपको नीचे फॉर्मेट्स दिख जाएंगे इस एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, PWB कैटेगरी नहीं है उसमें। हाँ, अगर आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का इसमें मिलेगा, एंड ये आप सेक्शन अपना पढ़ सकते हैं जिससे रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट अगर मिलता है तो, ठीक है। फीस की अगर बात करें तो फीस हमारी ये फर्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं, UR एंड EWS की वैकेंसीज हैं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपकी 250 रुपये तो आपकी लगेगी नॉन रिफंडेबल फीस, 500 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे जो कि आपको रिफंड हो जाएंगे, एंड 750 इज योर टोटल फीस जो फॉर्म के साथ आपको लगेगी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका अगेन कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग, UPI कार्ड से कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके करेक्शन विंडो 4 से 6 तारीख को खुलेगी, ये मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी। ये सिटीज हैं जहां पे आपका Tier 1 CBT टेस्ट होना है, ठीक है। टेस्ट आपके यहाँ पे Tier 1 Tier 2 के रूप में होंगे। Tier 1 में आपका फर्स्ट जो टेस्ट होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। वो ये आपकी सिटीज हैं, काफी सारी सिटीज दी गई हैं, ऑलमोस्ट लाइक 77 सिटीज आर देयर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो बाद में आएंगी, एंड अकॉर्डिंगली आप एडमिट कार्ड भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एंड पब्लिश्ड ऑन DRDO वेबसाइट, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम के हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन Tier 1 एंड Tier 2 की फॉर्म में होंगे। इट विल बी कंडक्टेड इन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये आपके होंगे, ठीक है। Tier 1 की अगर हम बात करें, CBT फॉर स्क्रीनिंग, पहला टेस्ट जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग के लिए होगा, यानी कि मोस्टली वहां पे छटनी हो जाएगी, ठीक है। सो उसके लिए कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरल साइंस आएगी, जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 150 ही मार्क्स के होंगे। टोटल ड्यूरेशन आपके 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए यानी कि Tier 2, ठीक है। Tier 2 में आपका प्रोविजनल सिलेक्शन यानी कि काफी हद तक यू आर इन गुड स्टेट, ठीक है। तो वो आपका होगा, पहला टेस्ट होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट पर्सनैलिटी टेस्ट इज, ठीक है। एंड दिस टेस्ट विल बी ऑफ 20 मिनट्स। उसके बाद सेकेंड टेस्ट इसी का Tier 2 में ही सेकेंड पार्ट होगा आपका, टेस्ट स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट होगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी योर कंप्यूटर बेस्ड ओनली, ठीक है। कंप्यूटर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको लिखना होगा। तो एज सच जो राइटिंग वाले होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पे ये नहीं ऐसा कुछ बताया इन्होंने। अगेन ये भी आपका 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के, एंड 2 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर हिज सिलेक्शन, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट के जो भी आपके परफॉर्मेंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में यानी कि सिलेक्शन वाले मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट लिस्ट ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन Part 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसका बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको कि जो आपके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसमें आपके पार्ट स्पेसिफिक यानी कि साइकोलॉजी वाले जो CBT टेस्ट होना है उसके मार्क्स आपके लगेंगे, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द टेक्नीशियन ए, ये हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। स्कोर ऑफ Tier 1 Tier 2 में कौन सा, Part 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, नॉट द पर्सनैलिटी टेस्ट। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट इज important for qualification, ठीक है। So score of Tier 1 Tier 2 test may be normalized as per requirement. Tier 1 Tier 2 test will consist of objective type multiple choice questions only. There will not be subjective questions. It will be all objective tests, ठीक है।
Tier 1 इज फॉर स्क्रीनिंग एंड Tier 2 इज फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। सो Tier 1 आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा एंड आगे जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है आपके लिए वो होने वाला है Tier 2 का, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा आपका। द मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज, सो दिस इज the usual thing, okay? So minimum qualification criteria, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया देखते हैं जो कि आपका Tier 1 के बेसिस पे होना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर Tier 1 एंड Part 2 ऑफ Tier 2 इज 40% फॉर UR OBC EWC कैंडिडेट्स। तो यानी कि हमारे लिए जो हमारी वैकेंसीज निकली हैं उन वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना 40% आना आपका जरूरी है Tier 1 एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक Part 2 Tier 2 के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन Tier 1 एग्जामिनेशन मेरिट्स, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर Tier 2 एग्जामिनेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10, ठीक है। 1:10 की रेशियो में आपको ये सेलेक्ट करेंगे Tier 1 के एग्जामिनेशन से, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए एंड देन दे विल सेलेक्ट 1:10 फ्रॉम योर Tier 1 results, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स लाइंग ऑन द कट ऑफ स्कोर विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर Tier 2। हाउएवर द अबव मेंशन रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी टू एक्सेस, यहाँ पे आपके जो है अगेन वही डॉक्यूमेंट चेक एंड ऑल दोज थिंग्स होंगी। मेन चीज़ ये थी अभी फिलहाल के लिए हमारा यही कि हम अपने टेस्ट पे ध्यान दें, CBT Tier 1 एंड Tier 2 पे। CBT Tier 1 में आपके जनरल साइंस एंड नॉलेज रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है, जो सबके लिए सेम होगा। सारी स्ट्रीम्स जो भी आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखे, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सब उसको अटेम्प्ट करेंगे एंड देन उसके बाद अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया है, आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तो फिर उस मेरिट लिस्ट में आ गए हो, तो फिर आपका Tier 2 का एग्जाम होगा एंड Tier 2 एग्जाम में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो 20 मिनट्स का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट के, लेकिन मार्क्स काउंट नहीं होंगे। देन आपका होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जिसके कि मार्क्स काउंट होंगे एंड मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इतना बहुत अच्छे से क्लियर है। सिलेक्शन, ओके, देन इस टेक्नीशियन ए के लिए ये नहीं करेंगे हम अभी, ओके। सो ठीक है, आंसर्स कीज एंड वो तो आ ही जाती हैं, ये हम बाद में भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट, उसके बाद टेस्ट होने के बाद तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगी जो भी लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद ये सब आपके, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये आगे दिया हुआ है सब कुछ, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड जिनके आधार पे आप ये सोच सकते हो कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं, वो सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कुछ हिंड्रेंस नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसमें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेनिफिट्स की भी बात करो, मैं बताऊँ तो जो ऑन टॉप ऑफ दैट थे वो काफ़ी हैं। ये देखिए आप, रेम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिक्रूटेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ सैलरी अकॉर्डिंग टू पे लेवल। सैलरी तो जो आपकी मैंने बताया वो रहेगी जो हमने देखा था पहले, एंड विल बी एंटाइटल्ड टू अदर बेनिफिट्स, जैसे कि आपको DNS अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, LTA मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज, CSD जो कैंटीन की फैसिलिटी होती है वो, एंड अदर अलाउंसेज एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। एंड द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स विल बी कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम या UPS, ठीक है। सो दे, एंड ऑफ कोर्स DRDO हैज अ वेरी वेल laid out green campus, so that's true, हाउस वगैरह की फैसिलिटी एंड ऑल्सो फैसिलिटीज विल बी लाइक लॉट ऑफ दैट, बट ऑफ कोर्स फैसिलिटीज के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड एंड वी शुड फुलफिल आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आवर लेवल बेस्ट, ठीक है। ये हमें नहीं भूलना है एंड ये वैकेंसीज हमारी निकली हुई हैं तो आप अप्लाई कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है जो इसमें लिखा हुआ है तो
तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसके बाहर का कोई क्वेश्चन है तो आप इस एडवर्टीजमेंट के जब नीचे जाएंगे कुछ पेजेस, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप चाहें तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी आपकी क्वेरी है तो जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, यहाँ कुछ मेंशन और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स दैट आई कैन एक्सप्लेन फॉर यू, ठीक है। अब मैंने तो आपको ये समझा दिया है, ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको गाइड कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार खुद से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना एंड देन यू अप्लाई इट, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट आपके लिए बहुत यूजफुल था, एंड इफ यस प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such updates and also studying psychology. I see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.